हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया लेसन समझते हैं। लेसन नंबर 6 तक आप नोट के अंदर प्रश्न लिखकर तैयार रखना। कुछ दिनों में हमारी स्कूल फिर से शुरू होने वाली है। आपके पास से कभी भी नोट मांगी जाएगी और परीक्षा भी होगी, बराबर। तो आप जल्दी से अपनी नोट कंप्लीट कर देना, सभी विषय की, बराबर। तो आज नया लेसन देखते हैं। लेसन क्या है? यह भी एक परीक्षा। परीक्षा यानी हमारे जीवन परीक्षा से ही भरा हुआ है। छोटे बच्चे हैं या बड़े हो या बुजुर्ग, बूढ़े हो, सबके जीवन में हर पल एक नई 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 परीक्षा आती रहती है और उसमें हमें निकलना है। कोई सही तरह से निकल जाता है तो कोई निकलता नहीं है और पीछे रह जाता है ना। जैसे हमारी कक्षा में परीक्षा हो और मेहनत करो तो आप पास हो जाते हो और आगे निकल जाते हो। जो मेहनत नहीं करेगा तो वह पास नहीं होगा और वही कक्षा में रहेगा, है ना। यानी कि दूसरे बच्चों से वह पीछे रह जाएगा। जीवन में भी यही है। जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है और यह सीखते 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 ही हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा नया सीखना मिलता है कि आपके जैसा ही कोई बच्चा है और वो क्या करता है, कौन सी परीक्षा दे रहा है, वह निकला कि नहीं निकला, वह यहाँ पर देखना है, बराबर। ध्यान से समझना और ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो ये बात बहुत अच्छा है, बराबर। चलो देखते हैं हम पाठ। तो इस पाठ के लेखक हैं सुरेंद्र अंचल और ये पाठ एक एकांकी है। एकांकी यानी नाटक के रूप में, बराबर। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक यानी कि रेडियो के ऊपर बोला जाए वैसा रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। बहुत सारी कहानी भी बनाई है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा, चाहे वह आप स्कूल में जाकर जो शिक्षा लेते हो वह शिक्षा, या फिर आप जीवन में आने वाली जो हमारी मुसीबतें हैं उन्हें पार करते हो वह परीक्षा, तो वह कोई भी हो शिक्षा है हमारे लिए। स्कूल में जाकर जो शिक्षा लेते हैं वह तो बहुत महत्व की है, पर हम हमारे आसपास के वातावरण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। हम सबके मन में अंदर एक शक्ति होती है। किसकी शक्ति का वो जो सही उपयोग करे तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है, और जो डर डर कर उपयोग करता है तो वो जमाने से थोड़ा पीछे रह जाता है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। यानी कि वही परीक्षा है, उसमें ही आप नंबर 1 लाओ, वही परीक्षा नहीं है।
और वही सच्चा महत्व नहीं है। मगर वास्तविक जीवन में, हमारे ये सही जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। वो जो शिक्षा है, चाहे आप फेल हो गए तो वहाँ जो पढ़ा हुआ है और वो शिक्षा का उपयोग आपने अपने जीवन में किया है तो भी आप पहले नंबर पर हो, ऐसा माना जाता है। बराबर? तो सिर्फ पढ़कर, पास होकर, मेडल लेकर जो हम आगे बढ़ते हैं वही पढ़ना नहीं है। उसका उपयोग हम वास्तविक जीवन में करें, वही एक महत्व का है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। मानवता, सब में मानवता होनी चाहिए। यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि मानवता, हमें मानवता दिखलानी है। आप मानवता किसे कहोगे? आपको कोई मदद करे वो मानवता, या आप उसकी मदद करो वो मानवता? आप पढ़े हो, लिखे हो, आपको समझ है, तो आप किसी की भी मदद करो तो वो मानवता है। पढ़ने बैठे हो और आपको कोई काम कहे और आप कहोगे मैं तो अभी पढ़ता हूँ, वह मानवता नहीं है। पढ़ते पढ़ते भी आप किसी की मदद करो, वह सही मानवता है। बराबर? खाना खाते हो, आपके पास कोई बच्चा आया है, उसमें से, आपके खाने में से आप उससे कुछ दो, वो मानवता है। तो हमें इस लेसन से मानवता का पाठ समझना है। देखते हैं कि पाठ में क्या है। प्रथम दृश्य, पर्दा उठता है। बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। बाजार का दृश्य है। बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ लोग आते जाते रहे हैं, कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं। एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, ब्रश यानी ब्रश, कहता है बूट पालिश, देखो बूट पालिश करनी है, और इसीलिए वह कंधे पर एक थैला है और हाथ में ब्रश है। बूट पालिश, बूट पालिश, बूट पालिश। एक राहगीर से वो कह रहा है, बापूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, जूते शानदार कर दूंगा, बूट पालिश करवा लो, ऐसा कहता है। राहगीर ने कहा, नहीं रे, परे हट, परे यानी पीछे हट। बालक बूट पकड़कर कहता है, आईना बना दूंगा, चमका दूंगा यानी आईना बना दूंगा, आईना यानी दर्पण, कांच। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। यानी कि बूट के अंदर जो मैं चमका दूंगा तो आपकी शक्ल दिखाई देगी, और वो शक्ल देखकर फिर आप पैसा देना, सिर्फ 2 रुपया है। राहगीर ने कहा, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चिपक जाते हैं, झोंक। भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है, और राहगीर आगे निकलता है तो उसके पीछे पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर, हाकर यानी पेपर बेचने वाला, हॉकर, अखबारों का बंडल लिए आता है। पेपर का बंडल लेकर पेपर बेचने वाला आता है। हाकर अखबार हिलाते हुए कहता है, आज की ताज़ा खबर। इस सब की बेचने की एक अलग तरीका होता है। चाय बेचने वाला चाय किटली पर होगा, चाय गरम गरम, गर्मा गर्म चाय, चाय 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 चाय,
है ना, नाश्ते वाले, गर्मा गर्म नाश्ता, नाश्ता ले लो नाश्ता। तो यहाँ पर ये अखबार वाला है, तो अखबार वाला क्या कहता है, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। सब्जी वाला क्या कहेगा, ये ताज़ी सब्जी है, सब्जी ले लो सब्जी, है ना, भिंडी, मिर्ची, टमाटर, जो भी होगी उसके पास वो उसका नाम बोलेगा, और ताज़ी भी सब्जी है, सब्जी ले लो। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण। अब वो उसके अंदर जो मुद्दे होते हैं, हेडलाइन, मुख्य समाचार, तो वह बोलता है कि भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें, 2-3 ऐसे समाचार बोल देते हैं और फिर बोलता है आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं और ऐसे कुछ 2-3 समाचार बोल दे तो इस वजह से लोगों को पता चले कि आज के अखबार में क्या समाचार है, और वह सुनकर लोग अखबार लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बराबर, तो ये भी एक कला है। तो कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, ये बूट पालिश वाला था, ये अखबार वाला था, अब दूसरी ओर से चाय वाला आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली होती है, एक हाथ में केतली, एक हाथ में बाल्टी पानी वाली, जिसमें वह जिन्हें भी चाय चाहिए वो चाय कप निकाल कर धोकर फिर उसमें देता है, फिर धोकर इसमें वापस रख देता है। तो ये चाय वाला आता है। चाय वाला कहता है चाय गरम, चाय गरम, चाय चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, छिटक कर यानी पानी ऊपर आ जाता है, नुकर वो गिर जाती है। 2-3 कप बिखर जाते हैं, बिखर यानी टूट जाते हैं। चाय वाला कहता है अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। सबको अपनी अपनी पड़ी है, तो वो कहता है मेरे कप टूट गए। बालक ने कहा चल चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोज जमा रहा है। क्या कहता है एक बालक जिसके ऊपर चाय गिरी, वह कहता है चल चल फुट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है, रौब यानी हुकूमत जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी यानी चलने के सहारा लेकर जो लकड़ी होती है वह, तो वो उसे बैसाखी कहते हैं। तो उसके सहारे वह आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, पकौड़ियाँ यानी भुजिया, पकौड़े कहते हैं ना, अमरूद, गुआवा, जमरूक, रोटी के टुकड़े भी थे और रेजगारी आदि है। रेजगारी यानी परचूरण पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, वो रेजगारी। भिखारी कहता है बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बरकत देगा यानी आपको भगवान कुछ न कुछ देगा, आप मेरी सहाय करो, ऐसा कहना चाहते हैं। एक बालक हाथ में किताबें लेकर आता है, कहता है परे हट यानी कि पीछे खस, इधर स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है, उसे स्कूल जाना है, पढ़ना है, तो देर हो रही है
और तुम सामने आ गए हो। ऐसा कह देता है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। उसे पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है और पैसे निकालकर वो गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अट्ठनी कम है। देखो, उसे पिक्चर देखना है और उसमें भी अट्ठनी कम है, तो उसे तो देगा ही नहीं। तू देगा? पिक्चर देखना है, इसमें भी टिकट लेने में अट्ठनी कम है, तो तू देगा? भिखारी को कहता है। चला जाता है और फिर वह चला जाता है। इतना कहकर हमें किसी को कुछ न देना हो तो कोई बात नहीं, पर इस तरह से ऐसा बर्ताव हमें करना चाहिए नहीं। पिक्चर आपको देखना है, आपके पास अट्ठनी कम है, तो भिखारी ने तो भीख मांगी है, उसकी मांगने की आदत है, तो आप उसके पास से क्यों मांग रहे हो? तो यहाँ पर ये एक सीखने की बात है कि हमें किसी को कुछ नहीं देते कोई बात नहीं, पर हमें इस तरह से बात करनी चाहिए नहीं। भिखारी कहा, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ। बेसहारा यानी जिसका कोई सहारा नहीं हो वह। मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। नीली यानी हरी झंडी वाला। हरी झंडी वाला कौन? भगवान। एक बालक साइकिल पर आकर बुड्ढे से टकरा जाता है। इतने में एक साइकिल पर बालक आता है और वह इस बुड्ढे से टकरा जाता है। बुड्ढा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। लकड़ी यानी उसका जो बैसाखी था वह, तो वह और उसके पास जो कटोरा था वह एक और गिर जाता है। भिखारी चीख कर कह रहा है, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करो रे? अंधा है और वो भिखारी है, तो उसकी टांग टूट गई, अब वो क्या करेगा? साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। झाड़कर यानी खंखेर कर, उसके ऊपर जो धूल लगती है वो निकाल देता है। तो अंधा है क्या? सामने आ गया, उसे नहीं पता है कि वो अंधा है, और वो वही कहता है कि अंधा है, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। क्या कहता है? इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल की देर करवा देगा। स्कूल में जाना है और देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है, स्कूल में परीक्षा है, सबको देर हो रही है। साइकिल पर जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। बेचारे बूढ़े भिखारी जो अंधा है, तो उसकी लकड़ी, उसका कटोरा, सब कुछ गिरा हुआ है, उसे उठाने वाला भी कोई नहीं है। भिखारी पड़ा पड़ा कहता है, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। वह अपने शब्दों में, अपने कांसते हुए शब्दों में कहता है कि मुझे कोई उठाओ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे सड़क के किनारे पर बिठा दो। ये लाला, ये बाबू बुला रहा है ऐसे, ये लालू, ये बाबू, होते हैं ना लाला बाबू नाम, तो वह उसके मुंह में आया और वो बोल दिया, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता लेकर। तो इतने में एक बच्चा आता है। विद्यार्थी कहता है, अरे क्या हो गया बूढ़े चाचा? वह अच्छा बच्चा था, तो उसने कह दिया कि क्या हो गया बूढ़े चाचा? टांग देखकर, अरे रे, चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डाल देता है, और वह जो उसकी कटोरी थी, तो उसके अंदर जो जो चीज़ थी वो जहाँ जहाँ गिरी थी, तो वह उसमें कटोरे में डाल देता है।
लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, और कटोरा बाबा को देता है। यह बाबा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये हैं। पैसे भी थे तो उसमें 7 रुपये हैं। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ कहता है, कराहता यानी दर्द भरे आवाज़ से कहता है, जीते रहो बेटा। क्यों? किसी ने उसको नहीं सुना, पर ये बालक ने उसकी सुनी। उसके कटोरे की जो चीज़ थी वह इकट्ठी करके उसे दे दी। भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। बालक ही था तो जो बच्चे गए उनकी बात सुनी होगी, और नहीं भी हो तो भी कहा कि तुम्हें उत्तीर्ण यानी कि पास करे, अच्छे नंबर से पास करे। मेरे राजा बाबू को उससे प्रेम आ गया कि उसको कुछ देखने वाला कोई है, और वो कहता है मेरे राजा बाबू को, मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? मैं अंधा हूँ तो मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। अब आगे वह इस तरह से उसे कह रहा है कि मुझे किसी पेड़ के नीचे बिठा दो। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर कहता है, थमाकर यानी देकर कहता है, क्या कहता है? लो, यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। स्कूल बहुत नज़दीक थी तो उसके स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे, पहली घंटी लग गई। पहली घंटी यानी सबको इकट्ठा होना, क्लास में जाना, और दूसरी घंटी पर प्रार्थना होती है ना? तो यहाँ पर पहली घंटी लग गई थी। आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बूढ़े से बाबा उठो, और फिर भी वह बाबा से कहता है, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। चलो मैं फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे, तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है। देख लेता है और कहता है, आपके पाँव में गहरी चोट है, ज़्यादा है, खून बह रहा है, खून निकल रहा है उसमें से। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से अपने आप सोच रहा है और कहता है, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा। घड़ी देख ली और वो कहता है अंदर ही अंदर कि इधर परीक्षा और यहाँ ये अंधे बाबा। क्या करूँ? उसे कुछ समझ में नहीं आया। बोलता है, क्या करूँ? अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, यानी उसके मन में एक आवाज़ आती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा करो, और वो भी अंधा है, गिरा हुआ है, उसे कुछ लगा है तो उसकी सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमारा धर्म भी यही कहता है। विद्यार्थी बाबा से कहता है, चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। फुटपाथ पर नहीं, अस्पताल तक पहुंचा दूं। क्यों? उसे पैर में लगा है, गहरी चोट है, खून निकल रहा है। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है और वहाँ उसे अस्पताल में ले जाता है। तो आज हमारा ये पहले दृश्य की कहानी है। दूसरा दृश्य हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक आगे पाठ पढ़ना आप, बहुत मज़ा आएगा आपको, और सोचना कि आपको भी क्या करना है। बराबर? इसके शब्द के अर्थ लिख लेना। ओके, थैंक यू।